हम लोग लोभ के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम लोग धन भी चाहते हैं, हम लोग सुख भी चाहते हैं, हम लोग दुनिया के आनंद भी चाहते हैं, हम लोग दुनिया की मौज भी चाहते हैं। संतुष्टि हमें कहीं नहीं है। ज्यादा धन है तो असंतुष्टि, ज्यादा घूमना है तो परेशानी, ज्यादा आनंद मिल रहा है तो परेशानी। कैसे? मैं एक कथा कहूंगा, ध्यान से सुने। एक नगर में चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से सुने। उस नगर में एक राजा था। वो राजा डेली गंगा किनारे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए जाता था। ध्यान से सुने, ज्ञान रूपी कथा। डेली गंगा किनारे कथा सुनने के लिए जाता था। कथा चल रही थी 1 महीने की। जहां राजा जब पहुंचता था तो गद्दी लग जाती कि राजा आए हैं कथा सुनने के लिए। तो राजा हाथ जोड़ के कहते कि मेरे लिए गद्दी मत लगाओ, क्योंकि भगवान की कथा में मैं राजा नहीं हूं, मैं एक श्रोता बनकर के कथा का पान करूंगा। राजा जब सभी श्रोताओं के बीच में बैठ करके कथा सुनते थे तो एक खाज की भरी कुतिया और राजा के बगल में आकर के बैठ जाती। राजा उससे बड़े परेशान होते। आधा मन कथा की और आधा मन उस खाज की भरी कुतिया की ओर, कि अगर इसके शरीर में ऐसी खाज है, अगर मेरे शरीर में हो गई तो मेरा तो, और जब बैठूंगा मैं राजगद्दी पर तो मुझे बड़ी लज्जा आएगी। तो राजा के 2 दिन बाद में मन में चेंजिंग आई। राजा कहने लगे कि कल से मैं कथा में नहीं आऊंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भागवत कथा में कोई ना कोई तुम्हें बहाना मिलेगा मन को भटकाने का। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसने मन को रोक करके इंद्रियों का दमन कर दिया हो वो कथा का श्रोता बन जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज राजा जब कथा में नहीं आए, 2 दिन बाद में जब गंगा स्नान के लिए गए तो व्यास जी मिल गए कथा सुनाने वाले। व्यास जी के चरण छुए तो व्यास जी कहने लगे, राजा तुम इतने बुद्धिमान क्षत्रिय होकर के कथा में ही आना छोड़ दिया तुमने। कि प्रभु वैसे ही, अरे क्या वैसे ही, नगर में कथा चल रही, तुम राजा होके कथा में नहीं आते तो प्रजा क्या ज्ञान लेगी। कहने लगे, कथा में तो आ जाऊं, लेकिन तुम्हारे एक पांडाल में खाज की भरी कुतिया आती है, वो मेरे बगल में जाके बैठ जाती है। व्यास जी कहने लगे, ऐसा पहले कहते तो हम व्यवस्था करते, तुमने कथा को ही छोड़ दिया उस कुतिया के चक्कर में। व्यक्ति को मिलेगा कुछ नहीं, कर्मों से मिलेगा। इस कथा की ओर ध्यान देना। व्यास जी बड़े विद्वान थे। द्वापुर की कथा है। व्यास जी ने क्या किया कि उसी समय उस कुतिया को सुंदर कन्या बना दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जब सुंदर कन्या बना दिया, लेकिन राजा कथा सुनने के लिए जाएं तो वो कन्या राजा के बगल में ही आके बैठ जाए। कन्या बहुत सुंदर। राजा का मन डगमगाने लगा। राजा कहने लगे, महाराज जी ये कन्या कौन है? पता नहीं, यहीं आ गई, आश्रम में रहती है। अब राजा का मन कहने लगा कि व्यास जी इस कन्या को मुझे दे दें तो 10 रानियों के ऊपर से पटरानी बना दूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये मन बड़ा चंचल है, इसका रुकना बड़ा कठिन है। आज उसी समय आए, राजा का मन इतना चिंतित हो गया कि राजा सामने पड़ते गए चिंता में। 5 दिन बाद व्यास जी ने पूछा, राजा अब कौन सी चिंता है? इतने अच्छे छत्री होकर के फिर चिंता में डूब गए कि तुम्हारे पांडाल में एक सुंदर कन्या आती है कि हाँ, आप एक काम करो, उस कन्या का विवाह हमारे साथ में कर दो। कहने लगे, बिल्कुल कर लो, ऐसी कौन सी बात है, चलो। उस कन्या के सौभाग्य हैं जो कि कन्या का विवाह राजा के साथ में होगा। ध्यान से सुनना माता और भाई बंधु। कहने लगे, चलो। कन्या का विवाह राजा के साथ में कर दिया। कन्या का विवाह राजा के साथ में कर दिया। अब कन्या को लेकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। व्यास जी कहने लगे, अब तो खुश हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। लेकिन कन्या का चक्कर एक था, दिन में तो रहती कन्या, रात में खाज की भरी कुतिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक दिन क्या हुआ कि राजा के मंदिर में देवी का मंदिर था। देवी के मंदिर में अखंड दीपक था और अखंड दीपक में घी भरा रहता था। वो कन्या कुतिया का रूप धारण करके उस घी को चाटते हुए मिल गई राजा को। राजा को क्या देखने लगे
कि वो कन्या कुतिया बन करके घी को चाट रही है। राजा कहने लगे ये तो प्रलय हो गई, ये तो बोई खाज की भरी कुतिया है, ये कन्या नहीं है। दौड़ते दौड़ते फिर पहुंचे व्यास जी के पास। व्यास जी त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। अब कि वो कन्या नहीं है, वो तो खाज की भरी कुतिया है। अच्छा कि हाँ चलो। व्यास जी पहुंचे, कहने लगे बेटा कन्या से कि हाँ एक बात कहूं, तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई। कि क्यों? कि पुरानी आदत ऐसे कि सेठा उपजो ईख में जाको नेक न लायो रंग, और तुलसी ऐसे सटन को सु कहा करे सत्संग। भैया जीवन को सुधारो। मेरे 2 दिन और हैं, कल और परसों शायद मैं तुम्हें मिला या नहीं मिला कभी जिंदगी में, जाने मिलूंगा या नहीं मिलूंगा ये नहीं पता, लेकिन मेरी कथा पे अमल रखना। इस भागवत मंच पे बैठने से अगर स्वांग को तुम सुनोगे तुम्हें नरक मिलेगा 101%। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कन्या से कही कि हे मूर्ख, मैंने तुझे राजा की पटरानी बना दी, लेकिन तेरी पुरानी आदत नहीं गई। कि क्यों? कि एक दिन मैं गंगा स्नान के लिए पहुंचा तो एक कीड़ा, और कीड़ा एक गोबर में रेंग रहा था। ध्यान से सुनना, कीड़ा एक गोबर में रेंग रहा था। मुझे दया आई कि इस कीड़े को मैं गंगा में छोड़ दूं। मैंने सबसे पहले स्नान नहीं किया, कीड़े को निकाला और गंगा में डुबो करके छोड़ दिया, और मैं स्नान करने लगा। लेकिन तीसरी डुबकी में जब मैं बाहर आया तो वो कीड़ा रेंगते रेंगते फिर गोबर में चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मैंने उस कीड़े को हाथ में पकड़ा और कही अरे कीड़े, मैंने तुझे गोबर में से छोड़ दिया था गंगा में, लेकिन तुझे तो गोबर ही पसंद है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें सुख मिलेगा तो कर्मों से मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा तो कर्मों से मिलेगा। सोचने से कुछ नहीं हो सकता। सोचता तो मैं भी हूं ये संसार मेरा हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता। सोचता तो मैं हूं कि पूरे संसार का राजा मैं हो जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हे पागल कन्या, मैंने तू राजा की पटरानी बना दी, लेकिन तेरी वो आदत नहीं गई जो गंदी आदत थी। जिसने आदत को चेंज नहीं किया वो कभी मनुष्य नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। शेर की खाल ओढ़ने से मैं शेर नहीं बनूंगा। शेर की खाल ओढ़ने से मैं शेर नहीं बनूंगा। जब लड़ने का समय आएगा तो शेर की खाल कुछ नहीं करेगी, शेर का जिगर होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य आप मनुष्य हैं तो मनुष्य ही रहें। जब व्यक्ति मनुष्यता को समाप्त कर देता है तो वो अपने नरक की ओर पकड़ लेता है और उसका रास्ता कोई नहीं मिलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल के व्यक्ति क्या करते हैं कि उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, अभी यहाँ एक मस्जिद बनवा दी जाए और कहे कि इसके दर्शन करो तुम्हें लाख रुपए डेली मिलेंगे, तो मनुष्य लाख रुपए के चक्कर में भगवान को भी छोड़ देगा। और जो व्यक्ति लाख रुपए के चक्कर में अपने धर्म को छोड़ सकता है तो भागवत क्या लाई, भागवत का भी अपमान कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में बदलना है तो मानव बन जाओ। जो व्यक्ति मानव नहीं बनेगा वो परमात्मा को पा नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब मैं कथा की ओर दोबारा आपको ले जा रहा हूं।